हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 में लास्ट 30 डेज में हम 82 नंबर कैसे लाएं। हम हर सब्जेक्ट के लिए जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट कैसे प्लानिंग करें, किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ें, किन किन टॉपिक्स को छोड़ें, क्योंकि समय इतना ज़्यादा बचा नहीं है कि आप हर टॉपिक्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है और किन किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। और उससे पहले एक चीज और कि आज से ही हम आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास, और देखिए यहाँ पास लिख लीजिए, हिंदी की प्रैक्टिस क्लास और एक सब्जेक्ट और है। देखिए, हिंदी की 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और रिसेंट पैटर्न पे जो भी आपका पैटर्न चल रहा है, जैसे पटवारी का एग्जाम हो चुका है, उसके क्वेश्चन, वन रक्षक हो गया, और एग्जाम के क्वेश्चंस को हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 20 क्वेश्चन। और इसके साथ एक और सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर और मैथ, ठीक है। इन दो सब्जेक्टों में आप चूज करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किसकी प्रैक्टिस सेट लाया जाए। 20 क्वेश्चन की ये भी प्रैक्टिस सेट होगी, तो आप बताइएगा कि कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट शुरू करें और या फिर मैथ। हिंदी की तो रहेगी, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट की क्लास आपके स्टार्ट करेंगे हम, तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, देखिए यहाँ पास आप बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, आप हालांकि आप सबको पता होगा बेसिक नॉलेज कौन से सब्जेक्ट्स आना। देखिए, हैंडेड क्वेश्चन आना है, एक पेपर होना, तो ये 6 सब्जेक्ट है। समान ज्ञान जीके हो जाएगा, समान हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, समान गणित हो गया, रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। और इनमें एक चीज और समझ के रखिए कि जो भी इनका पेपर होने वाला है, इनके नंबर्स जो होंगे वेटेज इक्वल नहीं होने वाला। किसी का वेटेज ज्यादा हो सकता है, किसी का कम होगा, और कोई सेक्शन वाइज आएंगे भी नहीं क्वेश्चन, सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कैसे हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर लेंगे। देखिए, इंग्लिश में आपको ये बुक होना जरूरी है। आप अगर मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एमएमपी के सारे एग्जाम मैक्सिमम एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए ये, हालांकि ये अगर आपके पास अभी है भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक मिले हुए हैं, उसको अरेंज कर लीजिए कहीं से, उसी से काम हो जाएगा। और इसमें फोकस टॉपिक, देखिए इंग्लिश में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। फोकस टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताए दे रहा हूँ, उन टॉपिक्स को ही देख लीजिए। 4-5 टॉपिक्स जो हैं आपका इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक आप देखने, पी क्यू आर एस, पैरा जंबल इसको बोलते हैं। इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे किसी भी कीमत में। PQRS के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यही पैटर्न है। क्योंकि व्यापम का क्या होता है, ये टेंडर जो होता है 1 साल के लिए किसी कंपनी को दे देता है, वही कंपनी जो होती है पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। साल भर जितने भी एग्जाम होंगे वही कंपनी कराएगी, तो सेम क्वेश्चन आने के चांस, सेम क्या, रिपीट क्वेश्चन थोड़ा बहुत होते हैं, पर पैटर्न सेम होने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो PQRS के 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसको बोलते हैं, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक हो गया वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन 3 टॉपिक को आप किसी कीमत में नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक आपका 70% कवर करने वाला। 60 से 70% आप जो भी इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको कवर कर पाए। उसके बाद 2-3 टॉपिक और है, उनको भी लिख लीजिए। देखिए, वोकैब सिर्फ और सिर्फ आप, अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि 2-3 साल से तैयारी नहीं कर रहे, तो वोकैब सिर्फ और सिर्फ पटवारी का पेपर या फिर आपके पास ये पुणेकर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी वोकैब आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन ईडियम, और एक टॉपिक और है वन वर्ड। इतने आपको टॉपिक्स ही देखिए, उससे ज्यादा टॉपिक्स मत देखिएगा, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि टाइम है नहीं। अगर इसके बाद टाइम बचता है तो आप प्रीपोजिशन देख सकते हैं, कंजक्शन देख सकते हैं, आर्टिकल देख सकते हैं, इसके अलावा की बात है। पर यही टॉपिक आपका 90-95% आपको कवर कर देगा, 95% यही आपको कवर कर देगा, ठीक है। अब देखिए आपका समान हिंदी, देखो समान हिंदी के लुसेंट, हालांकि हिंदी सबको लगभग लगभग आती ही होगी, तो आप लुसेंट की बुक से जरूर पढ़िएगा। और इसमें एक टॉपिक और है, कारक। देखिए, कारक जब से ही ये कंपनी मिली, कारक के क्वेश्चंस को 2 या 3 क्वेश्चन फोकस करते ही करती है। रस छंद अलंकार से आपका क्वेश्चन आता है, रस छंद अलंकार दे रहा है,
वर्तनी दे रहा है, ठीक है, वर्तनी। देखिए 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक हैं जिनको बार-बार रिपीट करता है। मुहावरे हो गया, देखिए हिंदी में हालाँकि आप सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं, हिंदी आपको आती भी होगी, पहली बार तो ऐसा होगा नहीं हिंदी पढ़ रहे, तो हिंदी में आप, मेरा मानना है कि सारे टॉपिक देख लीजिएगा, उनमें भी आप कुछ टॉपिक अच्छे से देखिएगा, यानी ज़्यादा बार उनको आप रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए एमपी जीके और नेशनल जीके, 2 जीके आता है। एमपी जीके के लिए आप परीक्षा धाम बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मध्य प्रदेश की पुणेकर का, इन दोनों बुक्स में किसी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपका आता है नेशनल जीके। नेशनल जीके के लिए आप लुसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लुसेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके, देखिए जितना भी जीके आ रहा है स्टैटिक जीके आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। और एमपी जीके में देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे, उन्हीं से क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ ही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए एमपी की बात कर रहे हैं, देखिए मंदिर, महल, मंदिर हो गया, महल हो गया, गुफा हो गया, इन टॉपिक को आपको छोड़ के जाना नहीं है। हालांकि ये परीक्षा धाम बुक जब आपके पास अगर होगी तो इसके लास्ट में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को देख के जाना है, ठीक है। मंदिर हो गया, गुफा हो गया, महल हो गया। और देखिए एकेडमी जो होती है, अकादमी जो है, कौन सी एकेडमी कब बनी है, स्पोर्ट में ज्यादातर स्पोर्ट वाला पूछा जा रहा है कि, ठीक है, स्पोर्ट का समझ, स्पोर्ट में आप स्टेडियम देख लीजिएगा, स्टेडियम देख लीजिएगा, स्पोर्ट में स्टेडियम देख लीजिएगा। और जिले से भी 1-2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जिले का मतलब है कौन सा जिला किसको टच करता है, ठीक है। ऐसा जिला मध्य प्रदेश की बात करें, और मध्य प्रदेश नृत्य से भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर, नेशनल जीके और एमपी जीके दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास कैसे, कौन सा वादक किससे संबंधित है, ये इतने टॉपिक आप ज्यादा देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक होगा मैं जैसे आपकी डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें भी करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब नेशनल जीके की बात है, नेशनल जीके में ज्यादा कुछ पूछ नहीं रहा, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पॉलिटी भी देख चाहिए, मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को पॉलिटी से मिल सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके जो आपका लुसेंट बुक है उसके पीछे का पोर्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या, देखिए आर्ट एंड कल्चर इसमें भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मंदिर पूछे जाते ज्यादा, साउथ के मंदिर पूछे जाते हैं, लोक नृत्य, लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, ये सारे नृत्य आपको देख के जाना। उत्सव, उत्सव, वादक हो गए, वादक हो गया, और इनसे रिलेटेड, ठीक है, कौन किससे रिलेटेड है नाम भी, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। देन आप डैम्स पढ़ सकते हैं, डैम जो भी है, बांध बोलते हैं। देन उसके बाद नेशनल पार्क जरूर पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मध्य प्रदेश के भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़, एमपी के लिए भी फेमस इंपॉर्टेंट है, और नेशनल जीके के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर, करंट अफेयर बचता है, तो करंट अफेयर आपको, सॉरी, करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीडी का इस्तेमाल कर ले, स्पीडी का, ठीक है। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ करंट अफेयर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक तो आपको नियुक्तियां पढ़ लीजिएगा, नियुक्तियां। दूसरा इंडेक्स होगा, इंडेक्स का मतलब समझते हो, भारत की रैंकिंग किसमें कितनी है, जैसे कोई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, ये हो गया, इंडेक्स हो गया। और एक युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास, ठीक है। इतना 2-4 चीजें पढ़ लीजिएगा, हालांकि है तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर, पर इतना पढ़िएगा तो आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखिए मैथ की बात करेंगे तो मैथ की सबसे अच्छी बुक आपकी आर एस अग्रवाल ही है, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल है, अगर पहले से पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट है। देन अगर आप कहेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम करा देंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न में 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं। या फिर आप भी क्वेश्चन अरेंज कर लीजिए, पटवारी का भी जो भी अभी रिसेंट पैटर्न पे हुआ है उनसे एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, 1 अच्छा की, देखिए आप 20 को पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और 20 को जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा 2 से 3 दिन में आपकी आंसर की जाएगी, तो वहां से भी उसका क्वेश्चन को आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैथ की आपको करवाना है या फिर आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँ, ठीक है। जो भी हो जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपके पास ये बुक है तो जरूर इससे पढ़िएगा, आपके पास 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन का समय अभी भी नहीं शुरुआत किए तो आप बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप 70 प्लस तो ला ही सकते हैं, जो अच्छे बच्चे वो 85 प्लस गेन कर लेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल प्लानिंग से चलना है, क्या क्या व्यापम किस पैटर्न पे आधारित है, समय क्वेश्चन पर, हर चीजें नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना समय है भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं रीजनिंग, देखो रीजनिंग के लिए पुणेकर की बुक अगर आपके पास है
तो प्रैक्टिस कीजिए। नहीं है तो भी अभी पटवारी, देखिए पटवारी का पेपर इतने दिन हुआ है, इतने शिफ्टों में हुआ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए पटवारी के प्रैक्टिस के लिए, और उससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। सेम पैटर्न होने वाला है, उससे कुछ भी अलग पैटर्न होने वाला नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका उतना ही बेनिफिट होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है ना। इनके क्वेश्चन आप ऐसा कीजिए कि सोचिएगा, मन में बना के जाइएगा कि इनके 90 प्लस क्वेश्चन तो करना है। 90 प्लस का मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं 90% से ऊपर ही करना। 95%, 96% भी आप इनके सही कर सकते हैं। इतने टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे। आप ग्रुप 4 में तो इतने टफ भी नहीं, पटवारी तो मान लो थोड़ा टफ क्वेश्चन मैथ के आ गए थे, पर ग्रुप 4 में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। ठीक है, एक बेसिक लेवल में क्वेश्चन आएंगे। वनरक्षक का जो पेपर आप देख के समझ जाइएगा कि हाँ, इतना टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है। देन आपके पास देखिए एक सब्जेक्ट और बचता है, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में मैं तो कहूँगा कि आप उड़ेकर की ले लीजिए या फिर महावीर पब्लिकेशन। महावीर ये प्रीवियस ईयर, इसमें आपको प्रैक्टिस करिए। आप जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन आप देख लीजिए। पर डे का प्लान बनाइए। 15-20 टॉपिक भी नहीं है, 10 टॉपिक होंगे, 10 टॉपिक होंगे कंप्यूटर में। लगभग आपको 10 टॉपिक से ज़्यादा कंप्यूटर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पर डे आप प्लानिंग बनाइए 100 क्वेश्चन का, तो 10 दिन में आपका ये कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद 2 बार आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, 2 बार और कर सकते हैं 10-10 दिन के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग्स थी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में और डाउट है कि सर हमको इस सब्जेक्ट में और क्लियर बता दीजिए, तो उस सब्जेक्ट के लिए मैं बता दूंगा आपको वीडियो लाके, या फिर कोई जैसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उस प्रैक्टिस सेट में ही आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, ये बच्चे में डाउट है तो इनको इस टॉपिक से ही कवर करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आज या कल से ही हम इस टॉपिक को प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।